अंकिता भंडारी हत्याकांड को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में मेन सिटी से थोड़ा दूर एक रिजॉर्ट था, वनात्रा रिजॉर्ट। इसी वनात्रा रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्या, जो कि एक नॉ एक्सपीरियंस बीजेपी लीडर विनोद आर्या का बेटा था। अब कहानी शुरू होती है पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली एक 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी से। एक आम परिवार की लड़की जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, लेकिन जब पिता की नौकरी चली गई तो उसे कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। और फिर 28 अगस्त 2022 को उसने ऋषिकेश के पास इसी वनात्रा रिजॉर्ट में नौकरी शुरू की। सैलरी थी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए महीना। इस रिजॉर्ट की लोकेशन बहुत रिमोट थी, यानी कि अंकिता सिर्फ यहाँ काम नहीं करती थी, वो अपने यहाँ पे रहने, खाने और सुरक्षा के लिए भी मालिक पुलकित आर्या पे डिपेंड थी। और यही डिपेंडेंसी उसके लिए जाल बन गई। नौकरी के कुछ दिन बाद उसे समझ आने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त पुष्पदीप को व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस किए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। उसने बताया है कि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है। आप सब जानते हो कि होटल इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा सर्विस शब्द एक पर्दा है प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट को चलाने का। एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता भंडारी को 10,000 रुपए का लालच भी दिया गया, लेकिन जब अंकिता ने इन सब के लिए मना किया तो 18 सितंबर 2022 को, यानी कि उसके ज्वाइन करने के 1 महीने बाद सब खत्म हो गया। इसी दिन रात करीब 8:30 बजे रिजॉर्ट का ओनर पुलकित अपने 2 मैनेजर्स के साथ अंकिता भंडारी को बात करने के बहाने से बाहर लेकर गया, और इस डर से कि अंकिता रिजॉर्ट के काले कारनामों का पर्दा फाश कर देगी, उन्होंने अंकिता भंडारी को चीला कैनाल में धक्का दे दिया। और अपनी इज्जत और अपने चरित्र के लिए पहाड़ की तरह डट कर खड़ी रहने वाली बेचारी 19 साल की लड़की की नहर में डुबाकर हत्या कर दी गई।